भगवत गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। इसमें आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा है। तो आज हम आपके लिए 3 श्लोक लेकर आए हैं, जिन्हें सीखकर आप जीवन में प्रबंधन कैसे करें, जीवन में एकाग्रता कैसे लाएं और अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयास कैसे करें, ये सीख पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी इस श्लोक का वाचन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही आपका अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, उसके फल में कभी भी नहीं, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल की प्राप्ति में बिल्कुल भी नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु अकर्मणि, आप फल के हेतु के लिए कर्म न करें और न ही यह सोचकर कि जब मेरा अधिकार फल में है ही नहीं तो हम कर्म करना छोड़ दें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अपना पूरा फोकस कर्म पर करना है। आपको अच्छे कर्म करते जाना है, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। अगर आप अपना ध्यान कर्म की बजाय सदैव उसके फल पर करने लगेंगे तो आपका दिमाग कर्म से भटक जाएगा और आप पूरी तरह उस कर्म को कर ही नहीं पाओगे। तो जब अच्छे से कर्म नहीं कर पाओगे तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य था कि आप अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाइए, फल तो आपको मिलेगा ही। कर्म जैसा भी करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। श्लोक नंबर 2 आपको बताते हैं। असोच्यानन्द सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ क्या हुआ? असोच्यानन्द सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि हे अर्जुन, तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे, बुद्धिमानों जैसी बात करते हो और असोच्यानन्द सोचस्त्वं, जिसके बारे में असोच्यानन्द नहीं सोचना चाहिए तुम उसी के बारे में सोच रहे हो और बात बुद्धिमानों जैसी कर रहे हो। गतासून अगतासून, जो हो गया और जो नहीं हुआ उसके बारे में नाम सोचन्ति पंडिता। पंडिता का मतलब है यहाँ कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हो चुका है और जो नहीं हुआ है, दोनों के बारे में चिंता नहीं करते। इससे आपको क्या सीख मिली कि जीवन में अगर कुछ गलत भी हो गया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो गया, जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो बीत गया उसके बारे में चिंता करके आप अपना वर्तमान खराब मत करिए। और जो अदृश्य है वो भविष्य है। आपका भविष्य भी क्या है? अभी अदृश्य है। भविष्य कैसे बनेगा? अपने वर्तमान को अच्छा बना के। तो भगवान श्री कृष्ण आज के 5000 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि सिर्फ अपने वर्तमान पर फोकस करिए, न भूत पर और न भविष्य पर। केवल वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। चलिए श्लोक नंबर 3 है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे
हो जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर नहीं मरे, जीत गए, तो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। यानी दोनों स्थितियों में अच्छी बात है। अगली लाइन है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे कौन्तेय, कौन्तेय यानी अर्जुन, हे अर्जुन उठो और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। आपने इससे क्या सीखा? आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब प्रयास करने लगते हो तो आपको डर लगता है। जैसे आपका सपना मैंने यहाँ पर लिखवाया, वॉल ऑफ ड्रीम्स में हमने सबके सपनों की लिखवाया है, उसी के अनुरूप तैयारी करवाएंगे यहाँ। तो आप जब किसी सपने की तरफ देखते हो तो लगता है कि क्या बताएं, बहुत कठिन है, बड़ा कंपटीशन है, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे। भांति भांति के विचार आपके दिमाग में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बताया, हम सब उसकी जगह है, यानी अर्जुन है, और आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रयास करिए। आप जीतेंगे तो आपको लक्ष्य मिलेगा, और हारेंगे तो अनुभव मिलेगा। यानी हर स्थिति में आपको जीतना ही है, हारे तो भी जीते और जीते तो भी जीते, यानी जीतना ही है आपको, हारना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी काम को करने से डरना नहीं है, अपने वर्तमान पर फोकस करना है। तो आज आपने इस सेशन में, गीता के इस सेशन में क्या सीखा कि हमें कभी भी डरना नहीं है, बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है, अपने लक्ष्य पर, अपने वर्तमान पर फोकस करना है। और कभी भी अगर हम असफल भी हो गए तो उससे हमें क्या मिलती है? असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप असफल होगे तो उसी से सीख लोगे और तब आगे जाके आप सफल होगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता से सीखना है कि भाई कहाँ कमी रह गई। आपको बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एमपीपीएससी क्लियर करना है। तो आप एक प्रयास, दो प्रयास दोगे, देने के बाद आप देखोगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई है, हमारे पिछले प्रयासों में हमने कहाँ कमी रखी, और उस कमी पर जब काम करोगे तब जाके आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ